कल हमारे फेसबुक पर एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया। कमेंट का विषय था, अगर ईश्वर हर जगह है तो मंदिर की ज़रूरत क्यों? अगर नहीं है तो ढूंढने की ज़रूरत क्यों? अब विषय उड़े उठता है, ऐसे प्रश्न हमेशा से आस्तिकों और नास्तिकों के बीच जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। हम मनुष्य की सीमाएं जान लेते हैं, मनुष्य की सीमाओं को जान लेना अधिक जरूरी है। इसके पश्चात हम नामकरण को समझ लेते हैं। पहले दो बिंदुओं की, मनुष्य रोज मर जाता है और सुबह उठता है, कुछ दोपहर में उठते हैं, आदि आदि हो सकते हैं, सबकी अपनी दिनचर्या अलग अलग। परंतु कितने दिन तक कोई व्यक्ति बिना निद्रा के रह सकता है? और निद्रा में जाता कहाँ है? कौन सुला देता है? कौन उठा देता है? अब इसके नाना प्रकार के नाम दे सकते हो। कोई कह सकता है प्रकृति है, कोई कह सकता है भगवान है, कोई कह सकता है अल्लाह मियाँ है, कोई कह सकता है खुदा है। आप कोई नया नाम रख लो, कोई कह सकता है गुरु की कृपा है, आदि आदि विषय। तो ये तो हो गई बात कि ईश्वर हर जगह है तो मंदिर की जरूरत क्यों। अब इस प्रश्न पर आते हैं। तो ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा कह लो, कुछ तो है। ठीक, फिर मंदिर की जरूरत क्या है? मंदिर की जरूरत उसी तरह से है जैसे घर में बच्चों की जरूरत होती है। अकेला जीवन अत्यंत कठिन होता है, इसलिए मंदिर हमको एक अलग तरह की दुनिया में ले जाते हैं। अब मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, मस्जिद कह लो, चर्च कह लो, जो कह लो। अब इन चर्च में बैठे पादरी हैं, क्या कहते हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, बनते हैं, आदि आदि, कुछ भी कह लो। ये करते क्या? हमारा चश्मा हमने ही कहीं रख दिया और हमको ही नहीं मिलता। किसी ने खोज कर लाया, कोई बच्चा खोज कर लाया, हमको बता दिया कि ये रहा चश्मा, बस। अब हमारा चश्मा हम ही को मिल गया, हम ही ने रखा था, बस इतना ही काम पंडित, पुरोहित, मौलवी आदि का है। इससे अधिक वे कुछ नहीं करते। इसका उल्टा भी कर सकते हैं और करते भी। हमारा चश्मा, हमारा मोबाइल किसी बच्चे ने उठाया और कहीं साइड में रख दिया, कहीं छिपा दिया, तो हमारे लिए दिक्कत है। हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे। हमें मोबाइल की ज़रूरत है, हम बात करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाएंगे। तो मंदिरों की ज़रूरत इसलिए है कि हमको एक अलग दुनिया में ले जाता है, कुछ देर का अलग का सुकून देता है। जैसे घर में घर की ज़रूरत होती है, एक बड़े स्तर का घर है जहाँ पर जाकर हम कुछ देर कुछ चेंज करते हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए विचार, कुछ नया पर्यावरण, वो सबका अपना अलग अलग हो सकता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर हम बिल्कुल ही गुमनाम स्थिति में होते हैं। जो व्यक्ति कामों में चले जाते हैं, उनको हम कह ही नहीं सकते वो किन संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं, लेकिन करते हैं। तो इसलिए ईश्वर हर जगह है, निश्चय ही ईश्वर हर जगह है। जमीन के कुछ प्राणी हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ जल के प्राणी हैं, जल के अंदर रहते हैं।
उनकी भी दिनचर्याएं इसी तरह से चलती हैं, उनके भी आचार विचार व्यवहार कुछ इस ढंग से चलते हैं। किसी के चिंतन गहन अध्ययन, जिनका मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया है, वो अधिक अच्छे ढंग से या अच्छे विचारों के साथ या अपने कम्युनिटी बनाकर कार्य करते हैं। जो प्राणी अभी उस तरह की स्थिर स्थिति में नहीं पहुँचे, वो नहीं कर पाते। तो विषय ये ईश्वर है या नहीं है, ये चिंतन का विषय ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी इस विषय पर की चर्चा ही नहीं की। उन्होंने तो चित्त को पकड़ा, चित्त की बदमाशियों को पकड़ा। चित्त की बदमाशियाँ ठीक कैसे हो सकती हैं वो उन्होंने बताया। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग पर पहुंचने के लिए पंचशील का मार्ग दिया। जो और डेप्थ में जाना चाहते हैं उनके लिए अष्टशील का मार्ग बताया। जो उसमें गुरु हो गए उनके लिए 10 शील का अनुपालन बताया। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया थी जो बताई गई। अन्य गुरुओं ने अलग अलग ढंग से बताया। अल्टीमेटली तुमने उन्हें जाकर मंदिरों में स्थापित कर दिया। किसी गुरु को मंदिरों में स्थापित कर दिया, उसकी मूर्ति बना दी। वो मूर्ति का विषय नहीं है, मूर्ति में कुछ होता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ पंडित वो आपको बताता है कि हाँ इन गुरु ने ये कहा था। आजकल उसकी भी जरूरत नहीं रह गई कि किसी पंडित से पूछो, आपका मोबाइल सफिशेंट है, एक क्लिक मारिए सीधे आपके पास सारे प्रवचन आ जाते हैं। आप उनको सुन सकते हो, उनको देख सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि आपकी उसकी आवश्यकता है, दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, करने के बाद यदि कोई समय बचता है और जहाँ पर आप चाहे मनोरंजन करने के लिए चले जाइए या धम्म प्रवचन सुन लिए, क्योंकि परिवर्तन चित्त के लिए आवश्यक है। चित्त को यदि परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो दुखी रहता है। तो चित्त के परिवर्तन के लिए आवश्यक है आप मनोरंजन के किसी अन्य संसाधन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये धम्म प्रवचन में जा सकते हैं। भारतीय परिवेश में लोग मंदिर में जाना पसंद करते हैं, पश्चिमी कल्चर में क्लब में जाना पसंद करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली दिमाग को, मन को हम दूसरी दिशा में डायरेक्शन देते हैं, दूसरी दिशा में ले जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे मन की थकान, शरीर की थकान तो हम सोकर दूर कर लेते हैं, लेकिन मन की थकान को दूर करने के लिए हमें विषय बदलना पड़ता है। और ऐसा विषय बदलना पड़ता है जो हमारी चित्त धारा पर बार बार आया हो और वो पथ चित्त के लिए सरल हो। चित्त एक बार नए विचार पर जब जाता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती, लेकिन अगर पुराने विचार जो उसको पसंद आया है उस पर जाता है तो उसको अच्छा लगता है, वो आनंद का महसूस करता है। तो ये बड़ा जटिल विषय है। भगवान बुद्ध ने इस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता, लाभ करने से होता है। तो करके देखें, बुद्ध का नाम ना लें, शंकर का नाम ले लें, अपने गुरु का नाम ले लें, उससे कर सकते हैं। ये अन्य ध्यान की विभिन्न परंपराएं हैं जिसके आधार पर आप कर सकते हैं। लेकिन चित्त को शांत करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही, मर्जी आपकी, करो या ना करो, वरना दुखी रहो। दुखी रहोगे डिप्रेशन में जाओगे, नहीं करोगे तो बीपी आपका बढ़ सकता है अपनी पुरानी कुंठाओं को याद करके। तो उन सज्जन के इस प्रश्न का मैं जवाब लगभग दे दिया हूँ। कुछ नए प्रश्न आते हैं तो फिर उन पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ सभी का मंगल हो, कल्याण हो। चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।